राम राम भाई लोग, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। मैं आज आप सभी से एक बंगाल वाले केस के ऊपर बात करने आया हूँ। आप सभी को पता होगा कि अभी हाल ही में बंगाल में एक डॉक्टर जो कि पढ़ रही थी और वहाँ पे वर्क भी कर रही थी, काम भी कर रही थी, मतलब डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी वो। तो उनके साथ कुछ जानवर प्रवृत्ति के लोगों ने दुष्कर्म कर दिया। तो उसकी वजह से उनकी हत्या भी कर दी गई और उनकी डेथ हो गई। तो लोग उस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी बात है कि लोग एटलीस्ट इतने तो जागरूक अब हो चुके हैं कि वो उनको प्रोटेस्ट करके वो अपना दुख बयां कर रहे हैं। लेकिन इससे भी बुरा क्या हुआ आपको पता है? जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे ना उस कॉलेज के सामने, शायद RK मेडिकल कॉलेज नाम है आई थिंक, तो उस कॉलेज के सामने जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे ना, उन लोगों के ऊपर कुछ उग्रवादी लोग वहाँ पे आए, उन लोगों पे हमला किए जो प्रोटेस्ट कर रहे थे और उन पे हमला किए और अंदर जाके हॉस्पिटल में वहाँ पे तोड़ फोड़ तहस नहस, मतलब जो एक होता है ना, आपको क्या कहूँ, जो एविडेंस थे उसको बर्बाद करने का पूर्णतः प्रयास किया गया। अब वो तो मीडिया जाने और पुलिस बता सकती है कि कितना वो बर्बाद हुआ या क्या नहीं हुआ, बट आप देखो कितने अजीब तरह की मानसिकता है लोगों की अब भी। मतलब वो जानवर से इंसान की ओर तो आ रहे हैं, शारीरिक रूप से तो दिख रहे हैं कि वो इंसान है, परंतु मानसिक रूप से अब भी वो जानवर हैं और वो जानवर की तरह ही रिएक्ट कर रहे हैं। उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि किसी की प्राइवेसी और किसी की मतलब जब इतना गलत हुआ किसी के साथ, तो उस पर खड़ा होने पे भी आप उनके ऊपर प्रोटेस्ट कर दे रहे हो। मतलब लाइक सोच रहे हो कोई हमला कर दे रहा है उन पे, उग्रवादी हैं, उन पे हमला किया जो लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो सोचो क्या मानसिकता रह गई है मनुष्य की अब। मुझे तो इस बात से भी लगता है कि फिजूल ही बोलते हो हम लोग आपस में एक दूसरे को मनुष्य के, हम लोग मनुष्य नहीं है यार। मनुष्य में ऐसी प्रवृत्ति हो तो ऐसे मनुष्य से बेहतर है जानवर। ठीक है, जानवर भाई वो एटलीस्ट वो अपने आप को जानवर मान रहा है तो वो जानवर जैसा बिहेव कर रहा है। आप मनुष्य मान के जानवर जैसा बिहेव कर रहे हो, तो क्या फ़ायदा हुआ और क्या फ़र्क रह गया आप में और उसमें? कोई फ़र्क नहीं रहा। और यही नहीं, आप मतलब ये तो फिर भी बहुत हद तक नॉर्मल है कि लोग वहाँ जाके किए। कुछ जानवर तो ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे आके वो प्रॉपर कमेंट पास कर रहे हैं, समझ रहे हो? दे आर मतलब वो टिप्पणी लिख रहे हैं कि क्या मैं आपको बोलूँ, मतलब यार वो बहुत गलत वे से उस लड़की के ऊपर टिप्पणी लिख रहे हैं जिनका डेथ हो चुका है। मतलब सोचो, बेचारी वो जिंदा होती तो वो तो भाई मर जाती, ये सुन के मर जाती बेचारी। सोच रहे हो, मतलब अब तो वो नहीं है, तब तो इतना दर्द है लोगों को, इतना वो है। और सोचो वो जिंदा होती तो भाई वो देख के सोचती कि कैसे लोगों के बीच में रह रही हूँ, इससे बेहतर तो है कबीलों में रहें, है ना? क्या फ़ायदा हुआ वहाँ से यहाँ आने का जब हम अब भी वैसे ही बिहेव करें? इससे बेहतर है आप वहीं चले जाओ यार। आपको लगता है कि आपको वैसे ही रहना, जानवरों की तरह रहना, अब चले जाओ, जानवरों के पास ही आप चले जाओ, क्योंकि आप इस समाज के लायक नहीं हो। मैं तो कहूँगा देखो, सरकार कहेगी कि इस पे वो फांसी लगेगी और ये सब से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा यार। जो सोचो निर्भया कांड जो हुआ था उसमें फांसी देने में, जबकि केस पूरा क्लियर था, सोच रहे हो फांसी देने में 7 साल लग गए। मतलब उसको इंसाफ दिलाने में उस लड़की को 7 साल, सोच रहे हो 7 साल भाई, 7 साल बहुत होता है। ज़रा सोचो, मतलब लिटरली सोचो, 7 साल लग गए जब सब कुछ क्लियर था कि ये लोग हैं गुनहगार और इनके साथ हुआ है जो लड़की मर गई है।
निर्भया का, उसके बाद भी 7 साल लग गए और फांसी हुआ। लेकिन देखो फिर भी तो वही चीज़ें हो रही है ना, और ये रुकेगी भी नहीं मुझे लग रहा है। इससे बेहतर ये है कि क्या बताऊँ, इसका कुछ बेहतर उपाय सॉल्यूशन खोजा जाए, वो बेहतर है। और शर्म तो मुझे इस बात से है कि मैं खुद भी एक पुरुष हूँ, और मतलब हमारे ही मतलब कैसे मैं आपको बताऊँ, मतलब यार आप पुरुष हो के आप ये कैसे कर सकते हो यार, किसी की परमिशन क्यों नहीं ले सकते यार। इतना मन मचल रहा है तो चले जाओ ना भाई, आपको इतना है तो चले जाओ यार, शादी कर लो, विवाह कर लो। क्या आपको ऐसा क्या आना पड़ता है यार 2-2 मिनट में। चलो जो भी है, आप सभी का धन्यवाद। मुझे जो समझ में आया मैं बोल दिया, आपको जो समझ में आप बोल देना, गाली देना हो मुझे दे लेना। मैं कहूँगा आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि यार बहुत अजीब तरह के समाज में रह रहे हैं हम लोग। इससे बेहतर है कि इन जानवरों को वहीं फेंक दो जहाँ से ये आए हैं, क्योंकि इनकी वो नहीं है मानसिकता, अब भी वही है जानवरों वाली। तो ये जानवर में रहेंगे तभी ये सुधरेंगे, अदरवाइज़ इंसानों में रहने लायक ये हैं नहीं। बाकी आपको जो समझ आए आप बताना मुझे नहीं पता चल रहा है यार मैं क्या बोलूँ इस पे। मतलब सोचो यार उनकी फैमिली को कितना बुरा लगा होगा। एक तो बेचारी उनकी बेटी गई तो गई, ऊपर से ये लोग पहले उसको कह रहे थे कि ये सुसाइड है, फिर कहने लगे नहीं ये मर्डर है, नहीं मर्डर है, फिर उसके बाद कुछ और। तो सोचो यार कितना बुरा लगता होगा उनकी फैमिली को। और यही नहीं है, समाज इतनी हरामी है, इतनी हरामी। समाज क्या यार, हम ही सब हैं भाई। समाज बाहर से थोड़ी है, समाज हम ही हैं। समाज बाहर से थोड़ी है, हम ही हैं समाज। और अब देखो कुछ लोग उनको वो भी ट्रोल करेंगे कि उनके माँ पिता को कि यार आपकी बेटी के साथ ये हो गया। भाई अब क्यों भाई उन पे क्यों मतलब चुभा रहे हो उनको, कैंची की तरह क्यों काटना चाह रहे हो उनको यार। पहले से वो दिल से टूटे हुए लोग हैं, क्यों तोड़ना है तुम्हें और उन्हें। बस यही बोलना है आप सभी से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज़ आप कुछ एक्शन लिवाओ यार इनके ऊपर। धन्यवाद दोस्तों।